हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ शॉप में और अभी टाइम हो रहा है 10:30 का। हस्बैंड गए हैं मम्मी दादी को लेने, दिव्या को लेने, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि दादी वगैरह शायद रामपुर आएंगे, तो आज वो लोग आ रहे हैं और दादी को दवाई भी लेनी है और थोड़ा बहुत और भी काम है, तो वो लोग आ रहे हैं। हस्बैंड गए उनको लेने, नहीं तो वो बस में आ जाते हैं, लेकिन वही दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से हस्बैंड लेने गए हैं और वही हमें छोड़ेंगे रामपुर। तो मैं मना कर रही थी कि मैं शॉप में ही बैठ जाती हूँ, लेकिन दादी नहीं माने। दादी ने बोला नहीं, मनु को बुलाओ। तो मैंने कहा चलो मैं भी जाती हूँ, मेरा भी टेलर के पास काम है और बहुत सारे काम हैं, तो साथ साथ में निकल जाते हैं सब। तो हस्बैंड गए हैं अभी उनको लेने, मैं यहाँ आ गई हूँ और बस वो आते ही होंगे, उसके बाद वो हमें रामपुर छोड़ेंगे, रामपुर छोड़ के आ जाएंगे वापस। तो आज के ब्लॉग में आपको देखिए क्या क्या मिलता है, क्या क्या मैं शूट करती हूँ। मार्केट जा रहे हैं और क्या क्या लेकर आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो करने वाली हूँ मैं आपके साथ शेयर। लावण्या को लाने के लिए वैसे तो मैंने दादी को बोल दिया है, क्या पता तब तक मैं आ जाऊँ, हस्बैंड आ जाए, कोई भी आ जाए, तो लावण्या को ले आएंगे स्कूल से। करती हूँ उनका वेट और पसीना पसीना हो गई। इतनी तेज़ धूप के लिए है ना, आज मैंने आपको बाहर का मौसम नहीं दिखाया, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इतनी तेज़ धूप के लिए एकदम नीला आसमान है, आज बादल का नामो निशान नहीं है। तो घर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब हालत ख़राब हो गई, धूप बहुत तेज़ लगी। तो चलिए उनका वेट करती हूँ, उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए। जो है वो फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल वालों के साथ जाने वाली है बाज़ार। तो पहले गई थी एक बार शादी से पहले, तो मतलब वो बात नहीं थी। आज शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम वो जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं। लाइट नहीं है तो यहाँ मैं विंडो के पास आकर बात कर रही हूँ। लाइट गई है, यहाँ पर कुछ जल गया है ऊपर, तो लाइनमैन वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं। अंधेरा ही अंधेरा, ये रहे सामने लाइनमैन वगैरह, पता नहीं कौन सी केबल जल गई है, वो सही कर रहे हैं। तो ये देखिए मौसम, कितनी तेज़ धूप लगी है। और जो न्यू सामान आया है वो अभी इधर ही रखा है, क्योंकि एक दिन आए थे हम जब हमने चेक वगैरह किया था सारा सामान और लगाया नहीं था, सॉरी, ये यहीं पर पड़ा है। और इसमें है मेरे कपड़े जो मैं टेलर के पास लेकर जाने वाली हूँ। फिलहाल बैठ गई हूँ मैं यहाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरा पैकेट जिसमें कि दिव्या की साड़ी वगैरह है और कुछ कपड़े हैं जो मैं लेकर जा रही हूँ टेलर के पास। तो इसमें ना सूट्स है जो मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो काफ़ी कमेंट भी थे कि मोनिका जी आपको गिफ्ट में क्या क्या मिला है, आपने दिखाया नहीं। तो इसमें सूट्स है, एक जो पूजा ने मुझे दिया है, एक सीमा जी ने दिया है, एक मम्मी ने दिया है, और वो सारे सूट्स है, ये लेकर जा रही हूँ मैं टेलर के पास। तो जब अब सिलकर आ जाएंगे ना तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। मायके से क्या दिया है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो वो किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो आज तो फ़िलहाल इनको लेकर जा रही हूँ मैं टेलर के पास। साड़ी है दिव्या की, वही जो हम सब लोगों की सेम थी, ये आप देख सकते हैं। और ये एक मेरा पेटीकोट है। तो ये सारे मैं टेलर के पास ले जा रही हूँ, जब सिल कर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। तू ले लेगा, मैं खुद उल्टा ही पड़ता है। ठीक है, इसमें उठा ले दे मेरे दादे ते कौन सी भागनो थारे हैं। यमराज के पास टाइम है अभी नहीं आया यमराज, पता है ना, टाइम लगेगा अभी। यही वाली ले ली, यही वाली ले ली। कौन सी ली?
जो मैं दिव्या को, अच्छा यही तो मैं बता रही थी आपको, अच्छी तो है 15 रुपए की है ये ली उनको। ये भी अच्छी है यार, है ना। 35 रुपये लिखा है इसका, 35 अच्छी लग रही है सारी अभी हम आ गए हैं और अभी हम जाएंगे यहाँ अंदर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। हाँ कॉल है लाड़ा ले, चलो ठीक है। अच्छा दादी ने पीना ना। मम्मी इधर आओ। ये कौन सी दुकानदार हमारे परिवार ये क्या करें तो जी अभी आपने जैसा देखा हम लोग यहाँ आ गए हैं युगवीन, मतलब ये हमारे घर के साथ ही है, मेरे घर के साथ ही है, तो कुछ कदम पर ही है। तो यहाँ पर आकर हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे और मम्मी के लिए हमने बनाया है दही भल्ले की एक प्लेट, और दादी ने भी मम्मी के साथ ही शेयर कर लिया था क्योंकि बाहर की चीज़ें दादी कम ही खाते हैं। तो यहाँ पर टिक्की चाट और गोलगप्पे और 2-3 चीज़ें हमने ट्राई की थी। मिठाई तो खैर हम यहीं से लेकर जाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो दिव्या को भी यहाँ पर गोलगप्पे पसंद आए थे, तो पेट तो अभी हमारे भरे थे, लेकिन हम लोगों ने गोलगप्पे फिर भी खा लिए क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है ऐसा, और साथ में हो ना कोई तो खाने का मज़ा आता है। तो हम दोनों ने यहाँ पर गाड़ी रुकवाई और हम गोलगप्पे खा रहे हैं। इसके बाद जाएंगे लावण्या को लेने। रोले रोले पहले हेलो हेलो नमस्ते, हेलो जी, हेलो कर दो। भगवान तो इसने फोन भी नहीं लाया, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। पहुंच गई। पता नहीं क्या क्या चिपकाती रहती है। बाल कैसे इसके? ये क्या कर अंदर दादी को कर दे नमस्ते। नमस्ते कर दे भाई, ये रोती है कंघी करते हुए। लाडली बुढ़ी दादी कर दे, खोल खोल। छोड़ने आऊंगी, नहीं मुझे जाना, मार पड़ेगी। चल चल कर दिया मेरे सामान अलग। ये पानी कहाँ भरना है? बाय दादी, बाय, ऑल राइट। हंस गए। ठीक है बाय। फोन करना, फोन नहीं लिया, ले इससे निकाल। हाँ हाँ फॉर्चून था ना कुछ, दे दे, ऐसे ही दे दे। ठीक है, दुपट्टा कर अंदर। बाय। ठीक है बाय बाय। क्या हुआ? तो जी सब लोग गए और ये रही हमारी। तो लावण्या चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर। इसकी दादी को मैंने बोला था कि इसको घर ले आना, लेकिन ये उससे पहले ही कोई इसको लाता। ये अपनी फ्रेंड के साथ उनके घर चली गई जहाँ ये जाती है, आगे है उनका घर। तो अभी ये होमवर्क करने बैठे ही थे कि उतने को मैंने फ़ोन कर दिया। तो इसकी मामी ने बोला कि दीदी बुला दो उसको प्लीज़, मुझे उससे मिलना है। तो ये और इसकी मामी हैं। अच्छी है मामी, याद आती है मामी की। तो इसकी मामी अभी बोल रही थी दीदी इसको उधर ही आने दो भैया।
जितने भैया के साथ ही वापस आ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, फिर होमवर्क कर लेगी उतनी देर, क्योंकि मुझे सुजल भैया की भी याद आती है। मेरे को मन करता है, कोई कूटने को है ही नहीं मेरे पास, तो लड़ाई के लिए याद आती है इसको अपने भाई की। तो अब जाती हूँ रूम, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ शॉप की चाबी दे दी है हस्बैंड ने। इसकी ड्रेस भी चेंज कराती हूँ, थोड़ा सा इसका होमवर्क साथ में लेके जाऊँगी, शॉप जाती हूँ। लंच वंच तो आज हमारा हो गया है। तो जी पानी मैंने पी लिया है, इसको उठाओ साइड में रखो। और अब चलती हूँ मैं शॉप। चाबी कहाँ डाली यार मैं? अच्छा ये रही, क्योंकि हस्बैंड। इसमें डालूं? ये पैकेट ले लो कोई, यहाँ होगा देखो। लाइट बंद करो, ये वाली लाइट बंद करो। तो शॉप जाती हूँ, और ये जो कपड़ों वाला ढेर है ये मैं करूँगी आज रात में फोल्ड, क्योंकि आज भी थोड़े से ये बाहर डाल रखे थे धूप में। बेटे पैकेट का है इसके, ये देखो पर, ये ले लो। हाँ इसी में डालें, यहाँ पे देखिए एक पैकेट। तो यहाँ पर ना पर्दे लगा रखे हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती है। टॉप दिया था ना उस दिन। हाँ वो देना। तुम ही रख लो। नहीं क्यों, चलो बंद करो। तो हम जाते हैं दुकान थोड़ी देर, और जब हस्बैंड आएंगे ना तब मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ जल्दी। मंकी ने चप्पल पहन ले। क्या, चलो गिरेगी लड़की गिरेगी। पानी की बोतल भी नहीं डाली हमने। मैं देखूंगी दुकान में टीवी। गोलगप्पे खा लिए ना। किसने? मतलब दवाई खा ली है मैंने और मामी ने। तो गले में कल से खराश हो रही है, सूखी खांसी लग रही है, और अब आज दवाई खा ली हमने और ठीक हो जाएंगे हम। सुबह तक मुझे लगता है और ज़्यादा ना हो जाए। टिक्की तो पक्का लगा देते। नहीं टिक्की नहीं खाई हमने बेटे। हमने वो खाया, क्या कहते हैं, गोलगप्पे। युगवीन में? हाँ युगवीन में। और क्या खाया? बस कुछ नहीं, गोलगप्पे खाए। नानी ने दही भल्ला खाया। टिक्की बोले थे मम्मी को, लेकिन मम्मी ने दही भल्ला टेस्ट किया। अरे बाप रे, रेत आ रही है सारी रेत उड़ रही है। ये सड़क में ना सुबह शाम पानी डाला जाता है 2 टाइम। इस तरफ को प्रोजेक्ट के जो लोग हैं ना, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, उस वजह से सुबह शाम एक टैंकर आता है, वो पानी गिराता है इतनी धूल है, ताकि धूल कम हो। हाँ यहाँ थोड़ी अब डालेंगे ना, उधर से पढ़ भी ले कुछ। अब नहीं गिरेगा। हो गया। तो लावण्या तो यहाँ पर खेल रही है, बुक लेकर आई थी लेकिन उसने पढ़ा कुछ भी नहीं है, और टाइम हो चुका है 7 बजे का। हस्बैंड अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। पता नहीं, बैठ तो नहीं गए होंगे, वैसे तो मना कर रहे थे कि नहीं बैठूंगा, बस मैं इनको छोड़कर आ जाऊंगा, बाकी पता नहीं है। मैंने फ़ोन भी नहीं किया, तो वो बैठी हूँ यहाँ पर। जिस दिन मार्केट जाते हैं ना उस दिन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बस बैठी हूँ और थोड़ा बहुत फ़ोन चला रही थी अभी बैठकर। लावण्य आजा बेटा, थोड़ा सा पढ़ ले, रात में फिर कम रहेगा होमवर्क। और ये अंदर जा रही है ना, अंदर जाके अपना मस्त होकर खेल रही है। इसकी मामी इसके लिए, नानी इसके लिए वो लेकर आए थे, चीज़ें लेकर आए थे, तो ये जो है उसको खा पी के अपने खेल रही है। रख दे इसको, पहले भी लेके गए हो आप, रख दो। और ये देखो यहाँ पे ये ना सारा फैला रखा है, नहीं रख दो। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मतलब जैसे वो जाते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं अभी तक पीछे,
तो मार्केट जाते हैं ना, और धूप थी इतनी चिप 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 चिप, आधे सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत तेज़। और मैं पहुंची, खाना तो हमारे पास रखा हुआ है, देखती हूँ कुछ और हल्का फुल्का सा बनाती हूँ। तो मैं तो कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई, मैं तो दालें लेकर आई। ये कुछ दालें हैं, 2-3 दालें जो ख़त्म हो गई थी ना, दला चना हो गया और उड़द हो गए साबुत। ये पैकेट लेकर आई हूँ गाड़ी से, मतलब मायके में था ये पैकेट। इसमें है हमारी साड़ियाँ जो हमने ली तो थी शादी पर्पज़ से, लेकिन हम लोग ये पहन नहीं पाए। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये है सिस्टर की, सेम साड़ियाँ हैं ये सिस्टर की है, और ये मेरी वाली है। ये आप देख सकते हैं, 3 साड़ियाँ लेकर आए थे ना हम, ये सूरत से ही लेकर आए थे। तो ब्लाउज़ तो हमने इसके नहीं सिलवाए, ब्लाउज़ का कपड़ा ये दे दिया था। तो उस टाइम पर इतना टाइम भी नहीं था भैया के पास, टेलर के पास, कि वो ब्लाउज़ बनाए। और फिर हमने सोचा कि चलिए सेम कलर के हैं, कुछ और कर लेते हैं, मतलब कुछ और पहन लेंगे। तो मैंने इसके साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज़ मंगवा लिया था, और सिस्टर ने जो है वो थोड़ा मरून से कलर का मंगवा लिया था। तो हमने सोचा था इसके साथ मरून भी चल पड़ेगा, वैसे तो इसके साथ पीच जाना था, लेकिन पीच कलर मिल नहीं रहा था, तो हमने मंगवा लिए थे। क्योंकि सिस्टर का तो था नहीं पहनने का, सिस्टर के पास तो बेबी था, उसने बारात में भी नहीं जाना था। तो मैंने ये वाली साड़ी जो है ना, मतलब सोचा था मैं कि ये पहनूंगी, लेकिन क्या हुआ, काफ़ी कमेंट भी थे कि मोनिका जी आप इतने सिंपल क्यों हैं अपने भाई की शादी में। वैसे तो हमारे यहाँ देखिए सिंपल सिंपल ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और मुझे जो जानते हैं उनको भी पता है कि मुझे सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कपड़ों की चॉइस जो है वो भी मेरी सिंपल ही रहती है। ये मैं लेकर तो आ गई थी, बहुत हैवी साड़ी है, लेकिन ये मैंने सोचा था मैं पहनूंगी, बट इसमें वही प्रॉब्लम हुई कि इसका पेटीकोट मैं नहीं लेकर गई। और जिस दिन भाई की बारात जानी थी भैया, उस दिन सुबह ऐसी बारिश हुई है ना, ऐसी बारिश हुई है, तो उस दिन तो मुझे ये लग रहा था, मैं पंडित जी को बोल रही थी कि पंडित जी आज ही जाना ज़रूरी है, कल चलें क्या। वो भी हंस रहे थे, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी ना, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये मौसम जो है ये रुकेगा, बारिश रुकेगी और हम लोग जा पाएंगे। लेकिन 1-1.5 घंटा डिले हुआ, उसके बाद में बारात निकली, फिर मौसम थैंक गॉड खुल गया था। तो ऐसे में फिर कहाँ मैं आती, वैसे यहाँ आ सकती थी मैं, यहाँ पर मेरे पास पेटीकोट थे, लेकिन वही फिर उस टाइम पर हबड़ा दबड़ी और बारिश ने सारा मज़ा ख़राब किया। तो फिर पेटीकोट होता तो शायद मैं पहन भी लेती। सब मुझे गालियाँ दे रहे थे, मेरी मासी की बेटी वगैरह, उसने साड़ी पहनी थी, तो ना मैं कुछ और ड्रेसेस लेकर गई। मेरा ये था कि साड़ी पहनूंगी, नहीं तो सूट पहनूंगी। और सूट जो है वो अच्छा था, मतलब काफ़ी लोगों को सिंपल लगा, लेकिन हाँ ठीक था। हमारे यहाँ इसी तरीके के ज़्यादा पहनते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कढ़ाई और बहुत ज़्यादा हैवी मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो ये भी मैंने यही सोच के ले ली थी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क है, आप देख सकते हैं। तो ले ली थी कि चलो एक बार शादी में पहन लेंगे, तो इसी वजह से नहीं पहन पाई। तो ये इसमें ना मैंने फॉल लगवा लिया था, और पीको वगैरह हम लोगों ने इसमें करवा दी थी भैया से, टेलर से। तो ये हम लेके गए थे। खाली पेटीकोट मैं भूल गई, पेटीकोट होते तो शायद हम इनको पहन लेते थोड़ी देर के लिए ही सही, क्या पता बारात से वापस आकर पहन लेते, लेकिन पेटीकोट नहीं थे, उस वजह से सारा हो गया गड़बड़। तो चलिए इनको रखती हूँ फोल्ड करके, सिस्टर की भिजवानी है मुझे शिमला, और अपनी वाली अपने पास रख देती हूँ फोल्ड करके। और दिव्या वाली जो है वो आज मैंने दे दी है टेलर के पास, मतलब दिव्या पहन लेगी, क्योंकि उसकी तो देखिए नई नई शादी हुई है, उस पर तो इस तरीके के कपड़े अच्छे लगते हैं। वैसे हमारे यहाँ साड़ी वगैरह कम पहनते हैं, लेकिन चलो जब उसे मौका मिलेगा तो वो पहन लेगी। बता रही थी किसी की शादी है अभी, उसकी किसी कज़न की मैरिज है, तो मैंने कहा सिल के रख दे ब्लाउज़ वगैरह और फिर पहन लेना, क्योंकि अभी अच्छी लगती है, न्यूली वेडेड है ना, तो अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं इनको अच्छे से फोल्ड करती हूँ और देखती हूँ खाने में क्या बनेगा क्या नहीं, और साथ के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि होता ही है ऐसा मार्केट में, ऊपर से दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दादी को पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ा, और बहुत वो हो गए। पर आज काफ़ी अच्छे लग रहे थे, आज काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। और मैंने दादी को बोला है कि दादी सब लोग आपके लिए, सब लोगों ने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो दादी ने बोला है अच्छा मेरे को सब वो करते हैं, तो इस बुढ़िया को भी सब याद करते हैं, दादी ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने सबका बता दिया है कि दादी आपके लिए अच्छी अच्छी विशेज़ आई थी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे, आप जल्दी ठीक हो जाओ, और अभी तक लोग आपके लिए पूछ रहे हैं। तो दादी बहुत खुश हो रहे थे, दादी बोल रहे थे तूने मतलब मेरे को सारे में दिखा दिया, पूरी दुनिया मेरे को जानती है, तो बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने दादी को आप सबकी विशेज़ भी दे दिया है, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए मिलते हैं आपसे न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।